उसका बहन बना रखा था। अब बहन बना रखा तो कोई ऐसे जल्दी में नहीं बोलेगा। कभी तौफीक नाम है ना? तौफीक कहाँ से कुछ नाम है उसका। कहूँगा ये वो घर है जिस फ्लैट के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर वो लड़की रहती थी। एक बार जूम करके दिखाया जाए। और पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है कि साल से आ रहा था। पहले इन्हें विश्वास में लिया गया, इनके घर में एंट्री की, फिर बहन बनाया, राखी बंधवाई और पीछे से राखी बंधवाने के बाद, विश्वास में लेने के बाद आप इतना बड़ा क्राइम करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी अंदर है वही कर्तव्य लगातार इनका देखने को मिलता है। एक मासूम 19 साल की बच्ची का बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, छत से फेंककर। जो बच्ची उसको भाई मानती थी। हमारे धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और मुँह भोली बहन को अपनी बहन से भी ज़्यादा मानते हैं। तो मैं दिखाता हूँ एक बार। देखिए, ये वो, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाइए, वो यही छत है। जो बच्ची पानी नहीं आ रहा था, पानी को देखने जाती है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, और वो व्यक्ति छत पे पहुँचता है बुर्खा पहनकर, छत से धक्का दे देता है। इतने परिवार के कोई लोग पहुँचें उससे पहले वो पूरे कांड को अंजाम दे देता है। क्या इसी तरफ से फेंका था? हाँ जी, इसी तरफ से। वो जो लड़का था वो क्या करता था यहाँ पे? यहाँ नहीं मालूम, पीछे किसी के पास काम करता था। मार्केट में काम करता था वो। इधर आना जाना था उसका, बहन बना रखा था। अब बहन बना रखा तो कोई ऐसे जल्दी में नहीं बोलेगा। कभी तौफीक नाम है ना? तौफीक कहाँ से कुछ नाम है उसका। तो अब जो भाई बहन का रिश्ता है तो कौन रोक रहा है? अब घर वाले ही नहीं रोक रहेंगे तो अब दूसरा आदमी रोकेगा, इतराज करेगा। बिल्कुल। तो अब वो आना जाना था। अब ये सबके सामने ये काम हुआ है। आगे से कौन किस पे विश्वास करेगा। अभी आप पड़ोसी हैं क्या? मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, रहता अशोकनगर में ही हूँ। अशोकनगर में रहते हैं। हाँ जी। चाचा, क्या कहेंगे इस घटना को देखकर? क्या चल रहा है? क्या उस तौफीक के साथ होना चाहिए? भाई उसकी टोबी के साथ होना चाहिए कि फांसी आनी चाहिए उसे। फांसी होनी चाहिए। हाँ, फांसी होनी चाहिए कि ऐसों को फांसी होगी ये भी सुधरेंगे। ये तो नहीं सुधरने की नहीं ना, फांसी नहीं लेने के नहीं तो क्या ना 6 महीने साल या कि 10 साल की सजा दे दोगे और फिर चुके तो फिर उन्हें घबरा, उन्हें दिल मत घर बाहर नहीं रहने का है, डर नहीं बैठने का है। अब उनके जिस वक्त फांसी आ जाएगी उनका सबको डर बैठ जाएगा। ऊपर से छत पर गिरी है, बुरखा बना कर बुरखा पहन का गिरा है। वजह क्या थी इसमें? बहन बना रखी थी, राखी बंधवा था, वो किसी की वजह क्या थी? यानी रक्षा सूत्र का भी मान सम्मान नहीं रखा। हाँ, मान सम्मान नहीं रखा हमने। तो आप पड़ोसी हैं या फिर परिवार के? मैं प्रेस करता हूँ। मैं तो 7 साढ़े 8 बजे आता हूँ। तो तौफीक नाम का व्यक्ति क्या करता था यहाँ पे? पल्ला दरी का रखा था। कहाँ का रहने वाला था वो? पता नहीं, मुझे नहीं पता उसका। अच्छा। हाँ, देखो मैं क्यों उन्हें पता होगा जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस बच्ची का उसके साथ अफेयर था। क्या ऐसा सच है? नहीं होगा, मैं कह सकते नहीं होगा, ऐसी बात ही नहीं है, होगा। मैं तो 6 महीने से देख रहा हूँ उसे। बहन बना रखी थी, बहन पानी दे दो, बहन पानी दे दो, पानी का जरिए से आकर था वो। अब उसका पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है। बस जो लोग भाईचारे की लगातार बात करते हैं, क्या इस तरह के कारनामों से, चल नीचे आ जाइए पहले, क्या इस तरह के कारनामों से भाईचारा बरकरार रहेगा? नहीं, कैसे नहीं रहने का। क्या लगता है समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देख रहा हूँ, फांसी का हुक्म दे रहा हूँ मैं, फांसी आनी चाहिए बस। हाँ, क्या कहेंगे सर? इसमें हिंदू है या मुसलमान है, जो भी ऐसी हरकत करे उसे मैं तो कहता हूँ चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जला दिया जाए? बिल्कुल। या पब्लिक के हाथ दे दिया जाए। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, पब्लिक अपने हिसाब से करेगी। अब वो आएगा, पकड़ा जाएगा, केस चलेगा, क्या होगा, उसके दिल में से डर खत्म हो जाएगा, अंदर बैठ कर आराम से खाना भी खाएगा, टाइम से उसे खाना भी मिलेगा। आप भी समझते हो इस बात को। 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब केस ठंडा सा हो जाएगा, सब घूमना फिरना फिर चालू हो जाएगा उसका। कुछ और लोग हैं, जो वही जगह है जहाँ पे जिस जगह से धक्का दिया हुआ था, अभी ताला लगा हुआ है।
तो चलिए हम उनके परिवार से ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे परिवार वाले इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। कि हमने आपको बैक साइड दिखाई थी जहाँ से लड़की को धक्का दिया गया था 5वीं मंजिल से। ये देखिए मैं दिखाऊंगा, ये वो घर है जिस फ्लैट के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर वो लड़की रहती थी। एक बार जूम करके दिखाया जाए। और पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है कि स्वार्थ ना बिगड़ने पाए। तो आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम होगा? मैं जानती ना कुछ भी। क्या नाम होगा जी? जी मेरा कमलेश पूरा मामला क्या था, क्या थी पूरी? जी। इतना हमें पता नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो बहुत गलत हुआ है। बस इतना पता है हमें तो। वो जो लड़का था यहाँ पे क्या करता था वो? जी हम इधर नहीं रहते ना, हम तो उधर रहते हैं पल्ली तरफ से आए हम तो। घटना सुन के आए हैं। हाँ जी। तो अब क्या होना चाहिए उसके साथ? अब क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए उसको, और क्या। ऐसे लगातार समाज के अंदर क्यों देखने को मिलता है? गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसका सुधार होना चाहिए। किसकी नाकामी है इसमें, क्या समझा जाए? अब हम क्या बता सकते हैं इसमें? क्या नाम होगा? नहीं मैं नहीं बताऊँगा। आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इलाहाबाद के रहने वाली हूँ। यहाँ पे रहते हैं? नहीं, हम तो काम करने आते हैं यहाँ। काम करने आते हैं। तो जब इस बच्ची के साथ हुआ आपने सुना? नहीं सुना? मैं तो अभी देख रही हूँ। क्या नाम होगा? भैया मारना ही चाहिए बस, और क्या। जैसा उसने कराया ऐसी उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और क्या। सजा में किस तरह की सजा होनी चाहिए? सफा मार ही दो ऐसे को तो, फांसी दे दो। और क्या। क्या लगता है आपको इसमें कानून की भी लापरवाही है? भैया नहीं कह सकते। नहीं, आप होना चाहिए उस लड़के के साथ। लड़के के साथ में ये होना चाहिए कि जैसे लड़की मारी है उसने तो वो भी ऐसी मरना चाहिए। अच्छा, और क्या, मतलब छत से ही धक्का दे दो उसे भी? छत से चकाई फांसी दे दो उसे। फांसी दे दो। और क्या। क्या आपको लगता है कि कानून की नाकामी है जो अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया? हमें ना पता भैया, हम ना दे सके। नहीं पता? तो देखिए अभी कुछ लोगों को पता नहीं है। पड़ोसी हैं, मैं एक बार पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम होगा बहन? तो आप पड़ोसी हैं, आपको तो कुछ पता ही होगा। मैं क्या बताऊं भाई, सबको पता है। 4 साल से आ रहा था। पहले इन्हें विश्वास में लिया गया, इनके घर में एंट्री की, फिर बहन बनाया, राखी बंधवाई, और पीछे से राखी बंधवाने के बाद, विश्वास में लेने के बाद आप इतना बड़ा क्राइम करते हो। एक पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है और तुमने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, तो उसका तो वो होना चाहिए ना न्याय। कानून का कोई डर खौफ नहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई डर होता तो ये क्राइम नहीं होता। तो क्या मांग है, क्या होना चाहिए उसके? भाई उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब परिवार है तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हमने बहन बना रखी थी और दूसरी तरफ इस तरह। बंधवा के बताओ, राखी बंधवा रहे हो। पहली बात तो तुम राखी बंधवा रहे हो, अपना मजहब देखो, क्या तुम्हारे मजहब में राखी का कोई वैल्यू है? और उसके बाद तुम उन्हें सीधे परिवार को तुम विश्वास में ले रहे हो और ऊपर से तुम उनकी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, कितनी गलत बात है। वो लड़का क्या करता है यहाँ पे? ये मेरे को नहीं पता, इतनी जानकारी है आपको? मेरे को नहीं पता इतनी जानकारी, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमें पता नहीं है। हम घर से ज़्यादा कहीं जाते वाते नहीं है। पर हाँ, सुना है कि वो पल्लेदारी का काम करता था किसी शॉप पे। अच्छा, बस इतना पता है। इतना पता है। तो यानी कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले में एक डर का भी माहौल होगा। हाँ, डर तो है ही, डर वाली बात तो है। क्योंकि डर तो इसलिए है कि 8 बजे भी यहाँ पे बैठ के लोग शराब पी रहे हैं और ये नहीं पता, उनके माथे पे थोड़ी लिख रहा है वो कहाँ के, मोहल्ले के तो है नहीं, उनके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं भाई। तो मतलब ये होना चाहिए, ये टी पॉइंट है। सबकी बहन बेटियां निकलती हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? अगर एक बंदा आवाज़ उठा रहा है तो कोई बोले साथ में। मैं उठा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी, और वो मेरे से ये कह के जा रहा है कि क्या करोगी मेरा, तो ये गलत है ना, ये होना ये। और हम फ़ोन करते हैं, पुलिस भी 2 घंटे बाद आती है। भाई सब की यही मांग है कि यहाँ पे 2 घंटे शाम को ड्यूटी लगनी चाहिए पुलिस वालों की, और जो हुआ है ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो। सबकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। देखो पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी करेंगी, ये तो है नहीं घर में बंद रहेंगी, जॉब करेंगी, नेचुरल सी बात है। लेकिन हाँ,
हिंदू परिवार वालों को भी, हमारी बेटियों को भी ये समझना चाहिए कि ये किस धर्म से हैं, इनकी एंट्री हम अपने घर में बंद करें जिससे ये क्राइम ना हो। थैंक यू सर। यानी देखिए, कहीं ना कहीं पड़ोसियों के दिल में भी दर्द है, इस तरह का काम को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगातार सवाल उठता है कि इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। भाईचारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर भाईचारे में रहेंगे साथ होता है, कहीं ना कहीं ये बड़ी दर्दनाक साजिश थी। इसको साजिश कहिए, लव जिहाद कहिए। भाई बनकर आता है, राखी बंधवाता है और इतने बड़े कांड को अंजाम दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। समाज को जागने की ज़रूरत है कि किसी पे विश्वास ना करें, किसी से मुंह बोले रिश्ते ना बनाएं। मुंह बोले रिश्ते बनाना भी देखकर बनाएं किसके साथ बनाना है। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।